Hey guys, it's a Springboard microservices API series in Java. You can also check the Kotlin code in the description जो कि मैं इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद अपलोड करूंगा. It is first part. इसमें हम API क्रिएट करेंगे and for upcoming part make sure you hit the subscribe button. You can check the demo in the end of the video. Let's start. सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे. So for this go to this site. आप चाहो तो गूगल में Spring Initializer टाइप कर सकते हो. Let's it allow us to create a base code like जिस तरह Android Studio में प्रोजेक्ट क्रिएट होता है. इससे हमें एक परफेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट मिलता है. इसमें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड थिंग्स को सिलेक्ट करेंगे लाइक इसका वर्जन, लैंग्वेज, नेम, आर्टिफैक्ट आईडी, ग्रुप, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, ईटीसी एंड जावा का वर्जन जो भी है लेटेस्ट. Currently in this video I am using version 8 and these changes does not affect our project. Dependency section is most important. Here I am using Spring Web because here we create REST web-based API and this dependency provides us libraries like Spring MVC, Tomcat, Server, Jackson, etc. For Spring Data, here we use H2 database. It provides us in memory database, support JDBC API and last JPA. This includes Spring Hibernate, JDBC, etc. That's it. एंड प्रोजेक्ट को व्यू कर सकते हैं बिफोर डाउनलोडिंग. सो फॉर दिस क्लिक ऑन एक्सप्लोर बटन एंड फाइनली इसे डाउनलोड करना है, क्लिक ऑन जनरेट बटन. एंड इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, देन सिंच. ओपन इंटेलिजेंट आइडिया. ओपन प्रोजेक्ट जहां भी से एक्सट्रैक्ट किया है, दैट्स इट. तो हमने यहाँ मेवन को सिलेक्ट किया था इसलिए pom.xml फाइल है प्रोजेक्ट में. इफ वी चूज ग्रेडल देन यहाँ ग्रेडल फाइल होती. ऑल दी प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग्स इस फाइल में होती हैं लाइक डिपेंडेंसीज, उसका वर्जन, नेम, ईटीसी. एंड देख सकते हो जो जो चेंजेस किए थे, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, जावा वर्जन, सब इसी में है. अपने प्रोजेक्ट में H2 डेटाबेस को सेटअप कर लेते हैं. सो फॉर दिस ओपन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फोल्डर एंड इसी फाइल में हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड चेंजेस करते हैं लाइक चेंजिंग यूआरएल, इट्स पोर्ट, एसएसएल, लॉगर, डेटाबेस कनेक्शंस. ये सब क्रिएट करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, बट फॉर नाउ H2 डेटाबेस को सेटअप कर लेते हैं. एंड सो फॉर दिस अपने कंसोल को इनेबल करेंगे. सो इसके लिए ट्रू एंड पाथ console dot path and database URL सेट करनी है. That's it. So here I am doc data as a database URL. That's it. Here I am creating some packages ताकि सारी फाइल्स उसके वर्क से एंड नेम से रिलेटेड सेपरेट फोल्डर में रहे. इट्स मेक कोड ब्यूटीफुल एंड आल्सो वेल मेंटेन्ड. Here I am creating class named dog in the entity folder. Entities are used to map database table to the Java object and इसके अंदर एंड इसके गेटर्स एंड सेटर्स. सो फॉर दिस प्रेस alt plus insert शॉर्टकट है एंड ए ब्लैंक कंस्ट्रक्टर and one fully constructed. That's it. So हमारी एंटिटीज का कोड कंप्लीट हो चुका है. लेट्स अंडरस्टैंड इट. है क्या ये?
Entities are the simple objects that live in the database, and they have the ability to map from the database table to the Java object. It is defined by the entity annotation. Example of entities like docs entities are ID, name, breed, origin, and ID is uniquely identified. Here I am creating controller class in web package, and this class is the C in the MVC architecture. MVC means model view controller and C is the controller. ये हमारी कंट्रोलर क्लास है. द कंट्रोलर क्लास विल रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर डेटा. एंड स्प्रिंग को बताने के लिए कि ये कंट्रोलर क्लास है, सो फॉर दिस वी नीड टू यूज @REST controller annotation. And inside this class we will use @get mapping annotation. This annotation handles HTTP GET request to the correct handler method. So anytime GET request comes with the path defining in the GET mapping, okay, it is going to call get all dog method. Basically जब भी हम URL में \dog हिट करेंगे it will call this function and ये हमें response entity list dog return कराएगा. एंड इस फंक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे. उससे पहले इसमें कुछ क्लासेस को क्रिएट कर लेते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसे वर्क करने के लिए. लेट्स क्रिएट सर्विस इंटरफेस. Here we just create some function which help in getting data from the database and perform some actions. That's it. Let's implement this interface. Here I am creating doc service implementation class. एंड स्प्रिंग को बताने के लिए कि ये हमारी सर्विस क्लास है, वी यूज @service annotation. इस क्लास में आने से पहले अपनी क्लास को भी क्रिएट कर लेते हैं विच इज, एंड ये लास्ट क्लास है रेपोजिटरी क्लास. This is the layer that interact with the database. The Spring Data Repository abstraction. Here, CRUD repository greatly reduced the amount of boilerplate code need to implement a data access layer for the S2 database and also for other databases. It uses Spring Data JPA repository and automatically creates simple queries in the background using method names. Notice, it is an interface and there is no class which implement it. That's the cool thing about this Spring. Create implementation on the fly whenever application run. And inside this, I am setting some logic for desired data like by ID fetch data. Okay. Fetch all breed from the database. And here @query annotation is used for communicating to the database. Fetching all name, yeah, that's it. तो ये कुछ 3 functions हैं. Now come to implementation class. इसमें अपनी डॉक सर्विस क्लास को इम्प्लीमेंट करना है एंड उसके मेंबर्स को भी. एंड इसी क्लास में हम अपना बिजनेस लॉजिक लगाते हैं, लाइक किस टाइप का डेटा डेटाबेस से फैच करना है.
and here I am annotate repository variable with auto-wired annotation, so we can use it inside this class, our repository class को. Okay, and here in the retrieve docs function अपने सभी डेटा को रिटर्न करा देंगे डेटाबेस से. So for this dog repository dot find all, notice here हमारी repository क्लास में find all फंक्शन है भी नहीं. That's the cool stuff. ये कुछ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन अपने आप क्रिएट कर देता है. एंड यहाँ कुछ मेथड्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन. ओके, एंड मैंने यहाँ ये सब फंक्शंस में डेटा रिटर्न करा दिया है यूजिंग डॉग रेपोजिटरी. येप, नाउ आवर कोड इज कंप्लीटेड. हियर इन दी डॉग सर्विस इंटरफेस मैंने सिर्फ रिट्रीव डॉग्स फंक्शन को कॉल किया है. कंट्रोलर क्लास में लेट्स कॉल अवर ऑल फंक्शन, बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अवर गेट ऑल डॉग फंक्शन. सो हियर बेसिकली व्हेन वी हिट बैकस्लैश डॉग इन द यूआरएल, ओके, तो गेट ऑल डॉग फंक्शन कॉल होगा एंड इसके अंदर with the dog service interface retrieve dog method को कॉल किया है and it's written list of all the dogs. You can see here response entity represent entire HTTP response that include status code, header, response body. We can fully configure what is written. Here we return HTTP response status okay, and in some cases we return error responses like 404 for not found. Here I am passing over list and its dog type, which is our entity class. Also, that's it. एंड इन सब फंक्शंस में कोई बिग चेंज नहीं है, सिर्फ मैपिंग पाथ एंड जो कि हमारी यूआरएल में एंटर करेंगे एंड रेपोजिटरी में हम जो लॉजिक लगाया है फैच करने के लिए डेटाबेस से उन फंक्शंस को यूज किया है. दैट्स इट. एक मिस्टेक है, ओ लास्ट में आईडी टाइप करना था. Now it's done. Here I'm using path variable so we can pass values in the URL. Okay, it would be dynamic, not static. We can change it, but बाकी other URLs को change नहीं कर सकते. Let's run our application. एक error है, let me check. Okay, so line 14 and line 17 में comma missing है. Let's rerun our application. ये डिफॉल्ट टॉमकैट पोर्ट 8080 पे रन होती है. सो वी कैन आल्सो चेंज इट एंड मेक श्योर पोर्ट 8080 पे कोई और एप्लीकेशन रन ना हो, अदरवाइज ये एरर शो करेगा. नाउ इट्स रनिंग, बट उससे पहले अपने डेटाबेस को देख लेते हैं. फॉर डेटाबेस टाइप लोकल होस्ट 8080 \h2. एंड एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में से डेटा सोर्स यूआरएल को कॉपी करना है एंड जेडीबीसी यूआरएल में पेस्ट करना है. एंड इसका डिफॉल्ट यूजर नेम SA है एंड कोई पासवर्ड नहीं है. यू कैन सी डॉग नेम फोल्डर है एंड इसमें सेम वही एंटिटी है जो हमने सेट की थी. नाउ क्लिक ऑन डॉग. क्लिक रन. करंटली इसमें कोई डेटा नहीं है, सो फॉर दिस हम अपने प्रोजेक्ट में data.sql फाइल नेम से एक फाइल क्रिएट करेंगे फॉर स्टोरिंग डेटा.
and paste this code. Now rerun our application. Again click on doc folder and run it. Now you can see जो डेटा हमने सेट किया था वो इसमें सेव हो गया है. उफ, अब फाइनली अब अपनी एपीआई को रन करते हैं. ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो जिन्हें हम टेस्ट करेंगे. ओके, अब क्या हो गया? अगेन एरर. अबे यार. ओ, आई फॉरगॉट टू ऑटो वायर्ड डॉग सर्विस इंटरफेस, क्योंकि उसे हम यूज कर रहे हैं ना. लेट्स रन. ओह, एनोटेशन यूज नहीं की. कोई नहीं, चलो एनोटेशन यूज करते हैं. Yeah, now it's finally working. Thank you guys for watching. Please subscribe and इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके एडवांस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत काम बाकी है. नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा बट जल्दी आएगी. लाइक इसकी सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर्स, बहुत चीज़ें होती हैं एपीआई के अंदर. ओके, तो आगे मिलते हैं. बाय बाय गाइस.